आपकी क्या कहानी है? मेरे घर में बचपन में बहुत दिनों तक टेलीविज़न नहीं था और उस समय रेडियो स्टेशन केवल कुछ घंटों के लिए ही चलता था। लेकिन हमारे घर में कहानी सुनने वाले बहुत थे। भारत में मौखिक कहानी सुनाने की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिसमें शिक्षक बच्चों को किस्से सुनाते हैं। बच्चे उन्हें दूसरों को सुनाते हैं। कहानी के माध्यम से बात को कहना हमेशा आज की चिंताओं और घटनाओं को समाहित करता है। इसीलिए वे कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं। प्राचीन काल के प्रसिद्ध ऋषि वेद व्यास ने मौखिक परंपरा की सराहना की, लेकिन यह भी महसूस किया कि कुछ कहानियां समय के साथ खो रही हैं। इसीलिए उन्होंने उन्हें लिखना शुरू कर दिया। उन्हें अब संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर वेदों, पुराणों जैसे भारतीय शास्त्रों व अन्य प्रसिद्ध संग्रहों को लिखने या संकलित करने का श्रेय भी दिया जाता है। मौखिक और लिखित दोनों कहानियों ने हमारे घरों में सभी का मनोरंजन किया है और हमने उनसे सीखा भी। अब एक वक्ता के रूप में मैं उन कहानियों को सुनाता हूँ जो वर्षों से मैंने सुनी हैं, जिसमें दुनिया भर की कहानियाँ शामिल है। और मैंने इस पुस्तक में अपनी पसंदीदा कहानियों में से कई कहानियों को शामिल किया है। पारंपरिक कहानियाँ आमतौर पर एक समय की बात है से शुरू होती है, लेकिन जो बड़ी कहानी है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वह थोड़ी अलग तरह से शुरू होती है। एक बार इस समय में आप रहते हैं। आपके पास एक कहानी है जो आप पैदा होने के बाद से लिख रहे हैं। इस कहानी में यह आवश्यक है कि आप खुद को जो कुछ हो रहा है उसके बीचों बीच रखें। आपको इस बात को जान लेने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो हर कोई आपके जीवन में नाटक के मुख्य पात्र बन सकता है। साथी, परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले, मशहूर लोग, राजनेता, यहाँ तक कि अजनबी भी। लेकिन आपको अपने आप को बीचों बीच रखना होगा। क्या यह अपने प्रति बहुत स्वार्थी होने जैसा नहीं है? ऐसा आप सोच सकते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत मैं आपको बताऊंगा कि आप जब स्वयं से शुरुआत करते हैं तब वह वास्तव में सबसे अच्छी चीज़ है जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं।